हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो आज का वीडियो होने वाला है बड़ा ही मज़ेदार। तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। थैंक यू सो मच। अच्छा सर अल्लाह भाई ने जो भी बनाया हो, नहीं, अल्लाह ने जो भी बनाया है वो बहुत, अल्लाह इज बेस्ट प्लानर। उसके प्लान को कोई नहीं समझ सकता है। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा इसमें कोई दो राय की बात नहीं कि आप सजा दे सकते हो या आप मुकदमा चला सकते हो। आप कहाँ जाओगे ढूंढने अल्लाह को? अल्लाह को मन से याद किया जा सकता है, अल्लाह को मन से तलाश किया जा सकता है, ना कि आप यहाँ पर यूट्यूब पे किसी को मुकदमा चला के या कोर्ट पेश करके नहीं हो सकता है। अच्छा, मैं एक चीज कहूँ आपसे अजहर भाई, आप हाँ बहुत बोलिए। अच्छे इंसान लग रहे हैं मुझे और इतने अच्छे से हाँ बात कर रहे हैं आप। आपका सबसे तो पहली बात शुक्रिया। देखिए, जी सवाल ये बस। नहीं है कि हम अल्लाह को सजा दे सकते या नहीं दे सकते, ठीक है। सवाल जी ये था जी। कि सजा सजा मिलनी चाहिए। क्या आप एटलीस्ट ये मानते हैं कि अल्लाह ने ऐसा काम किया कि उसको सजा मिलनी चाहिए? क्योंकि अगर आप मेरा सवाल नहीं समझे तो मैं एक बार समझा देता हूँ। आप देखिए हाँ हम कि लाइन टू लाइन में क्वेश्चन पूछता हूं आपको, पॉइंट टू पॉइंट। अगर आप उसका जवाब देते गए तो हो सकता है कि आपको मेरा सवाल एतराज समझ में आ जाए और हो सकता है कि आप उसका जवाब दे दें। सबसे पहले ये बताइए मुझे कि इंसानों को किसने बनाया? बेशक अल्लाह ने। अच्छा, अच्छा, इंसान के अंदर ये जो गुनाह करने वाली जो सिफत है, यानी हम्म, किसी का रेप कर देना, किसी का कत्ल कर हम्म। देना, ये किसने बनाई? ये एक शैतान की वसवसे हैं। ठीक है, अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था तो उसमें शैतान को उनको कहा गया, शैतान को, कि भाई तू सजदा कर, लेकिन वो मगरूर हो, अपने आप घमंड करने लगा कि मैं आग से बना हूं। तो उसने उसने अल्लाह को चैलेंज किया कि मैं अपने बंदों को, तेरे बंदों को मैं भड़काऊंगा, उससे गलत काम करवाऊंगा। तो मेरे अल्लाह ने भी बोला कि मेरा बंदा होगा सच्चा ईमान वाला तो वो नहीं भड़केगा, अगर भड़क जाएगा वो तेरा बंदा होगा, वो उसे मैं सजा दूंगा। ये कहा अच्छा अल्लाह भाई, ने। जो अजहर रेप भाई, करता है वो, हाँ। अजहर भाई, असल में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा आप अगर हम्म, ये जवाब देते हैं। तो आपका हम्म, ये कहने का मतलब है कि ये जो हम्म, सिफत है बुराई करने हम्म, वाली, ये अल्लाह ने हम्म। नहीं पैदा की है? नहीं, बेशक नहीं की। यानी अल्लाह फिर ये जो बुराई करने वाली सिफत है ये किसी और ने पैदा किया है, तो अधूरा अल्लाह नहीं हुआ बुराई, फिर? अल्लाह ने अगर बुराई की है, अगर इंसान से बुराई हो जाए तो अल्लाह पाक ने कुरान में भी उसका फरमाया है कि तुमसे अगर तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो तो मेरे नबी के दर पर आओ, मैं नहीं, अपने नबी के सदके में तुम्हें माफी दूंगा। नहीं, आप समझे नहीं मेरा सवाल। मैं ये कह रहा हूं कि इंसान को अल्लाह ने बनाया, उसके अंदर नेकी करने की और बुराई करने की जो सिफत है वो पैदा करने वाला भी तो अल्लाह है ना। हाँ बेशक। तो फिर आप इनकार कर रहे थे, आप शैतान के ऊपर पूरा नहीं ढकेल दिए। नहीं नहीं, तो ये बात सही है कि अल्लाह ने दिया है, लेकिन अल्लाह ने ये भी तो फरमाया है कि मेरा बंदा होगा तो वो रुकेगा जरूर, मुझ पे सब्र करेगा, मुझ पे ही सब एतमाद करेगा, ना कि मेरे शैतान। अल्लाह ने शैतान का भी जिक्र फरमाया है कि शैतान तुमको भड़काने की कोशिश करेगा, तुमसे गलत काम भी करवाएगा, लेकिन तुमको मेरे बारे में सोच के रुकना है। ये भी अच्छा, फरमाया है ना। ऐसा तो नहीं है अच्छा, कि शैतान को ही हवाला छोड़ दिया पूरा। अल्लाह ने बोला है ना, ठीक है, अगर तुमसे हो भी जाए गलत तो तुम मेरे पास आओ, मुझसे माफी ठीक है, मांगो, मैं माफ करूंगा तुम्हें। ओके, ठीक है। अच्छा, इतना समझ में आ गया कि हमारे अजहर भाई भी मान गए हैं कि ये जो बुराई करने की सिफत है ये पैदा करने वाला भी अल्लाह ही है। नहीं, बुराई करने की सिफत अल्लाह ने पैदा की, अल्लाह ने उससे रोकने की चीज बताया है कि तुमको रुकना है उस चीज से, तुम्हें उस आप पे सब्र करना है। आप कंफ्यूज हो असल में अजहर भाई। अभी थोड़ी देर नहीं, पहले आपने कंफ्यूज की कहा बात ही नहीं कि है। बेशक करके आपने कहा कि अल्लाह ने ही ये सिफत डाली है इंसान में कि वो नेकी और बुराई करे। अब फिर आप अभी उससे मतलब फिर से कह रहे हो कि नहीं, अल्लाह ने नहीं डाली है। अल्लाह ने पहले आप अल्लाह डिसाइड ने कर तो लो अच्छे बना, से आप तो, सोच के। नहीं नहीं, पहले अल्लाह ने थोड़ा तो सोच लो। बनाया ही हमें। नहीं, अल्लाह ने हमें तो बनाया ही है, ठीक है। अल्लाह ने हमें तो बनाया ही है, उसमें हर तरीके की चीज डाली है, तो उससे हमें रोकने का तरीका बताया है। तुमसे गलती हो जाए तो रुको भी तुम उससे, अगर तुम अच्छा हम मुझे मैं तो तुम्हें सब चीज। अच्छा मुझे ये बताओ अजहर भाई कि अल्लाह हम्म, अगर ये बुराई करने वाली सिफत नहीं डालता तो
क्या एक अच्छी चीज नहीं होती दुनिया के लिए, लोगों के लिए? यानी आप मैन्युफैक्चरर हो, आप मुझे एक बात बताओ, आप मैन्युफैक्चरर हो, आप ऐसा मैन्युफैक्चरिंग क्यों करोगे जो किसी को नुकसान पहुंचाए? नहीं क्या तो मिलेगा आपको? हम मैन्युफैक्चरिंग जब बनाएंगे तो हम तो उसमें अच्छा ही सब डालेंगे ना, कि अच्छा करे, सबका फायदा करे, नुकसान वाली चीज तो हम डालेंगे नहीं। अगर तुमने तो अगर नुकसान वाली चीज हाँ, पहुंच एक गई मिनट है, एक हाँ। मिनट एक मिनट अभी देखिए आप, कि अल्लाह ने तो अच्छा बनाया था, अल्लाह ने अच्छा बनाया था, लेकिन इंसान गलत कर रहा है, यानी अल्लाह के मैन्युफैक्चरिंग में ही प्रॉब्लम है। अगर वो नहीं अच्छा उसमें मैन्युफैक्चरिंग बेशक करता, नहीं 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 नहीं, अल्लाह के मैन्युफैक्चरिंग में कोई कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है अल्लाह के मैन्युफैक्चरिंग में। तो इंसान के अंदर ही वो चीज है जो इंसान खुद करता है। अगर वो इंसान अपनी गलती ना माने तो वो इंसान ही नहीं है, कि मैं मुझसे गलती नहीं हुई। गलती अगर उससे हो गई तो वो शैतान के भड़काव में, उसके बहकाने पे जरूर वो हुआ है, लेकिन अल्लाह कभी नहीं बहकाता है। अल्लाह तुम्हें अच्छा अच्छा ही मेरा बना के भेजा है। एक मिनट, अच्छा चलिए मुझे ये बताइए, क्या अल्लाह ऐसा इंसान बना सकता था जो कोई गुनाह न करे? बेशक अल्लाह ने वैसा ही बनाया था, लेकिन अल्लाह से शैतान ने चैलेंज किया कि मैं तेरे बंदों को भड़काऊंगा, तो अल्लाह उससे तो हार वही गया कर फिर? रहा है ना, वही कर रहा है। अल्लाह क्यों हारेगा उससे? अल्लाह ने तो बोला मैं, तू भड़काना चाहे तो लेकिन भड़का, उसका मुझे उसका फर्क नहीं पड़ता, मेरा मैन्युफैक्चरिंग, बंदा मेरे पास रहे। एक मिनट, उसका मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम है ना। उसने ऐसा बनाया था कि ये बुरा नहीं करे, लेकिन वो बुराई कर रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। तो अगर अगर वो बुरा, अगर बंदा बुरा न कर पाए तो वो तो उस पे, अल्लाह पाक उस पे कैसे फिर दोजख और जन्नत और दोजख बनाया है, तो वहां पर भी तो भरना चाहिए ना। अगर गलती नहीं करेगा तो वो खाली रह जाएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो फिर एग्जैक्टली यानी अल्लाह ये खेल खेल रहा है ना पूरा, कि खेल नहीं दोजक खेल रहा है, बना। खेल नहीं खेल रहा है, नहीं खेल नहीं है ये शैतानी वसवसा है। शैतान उसे भड़का कर उसको जहन्नम में डालना चाहता है। नहीं, अगर अल्लाह वो जहन्नम बनाता ही नहीं, एक मिनट, अगर अल्लाह जहन्नम बनाता ही नहीं, अल्लाह शैतान को बनाता ही नहीं, तो कोई गुनाह भी नहीं करता। नहीं, ऐसा थोड़ी, फिर पता कैसे चलता कि सब तो इबादत में ही लगे रहते, तो फिर पता कैसे तो चलता अच्छी बात, कि उसका तो सच्चा, उसमें सच्चा बंदा कौन है इसका, अच्छा पता कैसे क्या चलता? आप, अजहर भाई, क्या आप ऐसी सोसाइटी नहीं चाहेंगे जिसमें कोई रेप ना हो, कोई कत्ल ना हो, कोई किसी को दुख ना दे, पहुंचाए नहीं? क्या आप ऐसा नहीं चाहेंगे? चाहेंगे तो सभी अच्छा हो, लेकिन ऐसा अगर लेकिन होने लेकिन लगे तो आपके बात ही पास क्या थी। लेकिन आपके पास पावर नहीं है उस चीज को करने की। लेकिन अल्लाह के पास पावर है ना, कि वो ऐसे इंसान बना सकता था, ऐसी दुनिया बना सकता था जिसमें कोई गम ना होता, जिसमें कोई किसी को तकलीफ नहीं देता, किसी का रेप नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह ने नहीं बनाया। तो अल्लाह की गलती है इसमें? देखिए, अगर अगर आप अगर गलती निकालने भी जाए तो आप क्या अल्लाह को जाके पूछोगे? नहीं पूछ सकते ना, आपके पास एग्जैक्टली ताकत है नहीं, एग्जैक्टली नहीं पास बस ताकत है ना। अल्लाह ने आपको वो बस ताकत नहीं दिया है ना, हमें दिया है, ठीक है। लेकिन बस बस अल्लाह ने बस ये किया है कि तुमको एक मिनट गुनाह से बचना है, इस तरीके से। एक मिनट अजहर भाई, बस बस देखिए दोस्तों, इतना तो अब तय हो गया है कि अजहर भाई भी कहीं ना कहीं इनको ऐसा एहसास हो गया है कि ठीक है, खैर, अगर अल्लाह ने इस तरीके से एक गलती कर भी दिया है, हालांकि वो नहीं, अच्छी गलती नहीं है दुनिया। इसमें, गलती बात नहीं, नहीं एक है। मिनट, अल्लाह की मैं किबरियाई में बात कोई तो शक कंप्लीट नहीं कर है, लूं, ठीक है। मैं बात तो कंप्लीट कर लूं। असल में हमारे अजहर भाई की बातों से ऐसा हमको ये बात समझ में आ गई है कि खैर ठीक है, अगर अल्लाह ने इस तरीके से गलती की भी है या तमाशा कर भी रहा है, तो तुम क्या कर सकते हो उसका? अब चुपचाप मानो, तुम उसको कुछ नहीं कर सकते, तुम उसको पकड़ नहीं सकते। अच्छा, एडम को भी जुड़ना है, तो एक ये हमारे जो नॉन मुस्लिम कॉलर है, वो प्लीज आप लोग जो है वो स्टूडियो छोड़ दीजिए। अच्छा मुझे एक बात बताइए अजहर भाई, इतना तो चीज तय हो गई है। ताहिर भाई कुछ ऐड करना है, फिर मैं अगला सवाल रखूंगा इनसे। मैं अजहर भाई से एक कुरान की एक आयत है उसके ऊपर पूछना चाहता हूँ। कुरान में सूरह अल फलक की आयत है, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन मैं शर्रि कोई मा मुफ्ती खलक। नहीं हूँ, देखिए मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, कोई आलिम दीन, बहुत बड़ा आलिम नहीं हूँ, कोई उलमा नहीं हूँ, ठीक है। मैं एक साधारण मुसलमान हूँ, ठीक है, जो जो बस मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, बस नॉर्मल मुसलमान, जो समझ रहे होंगे। अच्छा, ठीक मैं इनसे एक कुरान ठीक अगला की बात सवाल नहीं सुन करता हूँ। सकते मुसलमान? कुरान की आयत देखिए का जो कुरान, रेफरेंस है वो नहीं सुन सकते?
कुरान में जरूर सुनता हूँ, लेकिन हमें थोड़ी उनका मतलब ही तर्जुमा उतनी नहीं आती ना, वो तो उलमा को आती है, मुफ्तियों को आती है, हमें नहीं आती। हम अच्छा, फिर पढ़ेंगे भी तो हमें आपको आएगी क्या उसके लगता है के यहाँ का पर मीनिंग क्या। इतनी सारी सुने सुने 1000 से ऊपर लोग देख रहे हैं, हम यहाँ पे झूठ बोलेंगे या आपको गलत तर्जुमा बताएंगे? नहीं, एक मिनट फैज, एक मिनट। वो अजहर भाई, आप ताहिर भाई जो आयत का रेफरेंस देना चाह रहे हैं, हाँ पहले हाँ आप बस वो, हाँ 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 पहले आप वो सुन लीजिए, उसके बाद तहकीक करिए। हम्म, और दूसरी बात, ये जो आपका जो ये अकीदा है कि बुराई हम्म, और ये जो नेकी की सिफत है ये अल्लाह ने नहीं पैदा करी है, ये असल में आपका गलत अकीदा है। आप कोई अपने उलमा से राब्ता करे और उनसे पूछे, क्योंकि आपको एक गलती हुई है। लेकिन चूंकि आप एक नॉर्मल मुसलमान है, इसके लिए मैंने आपको बात पे पकड़ा नहीं, ठीक है, और मैं बात अपनी कंटिन्यू किया। लेकिन आप एक बार जो है इस बात के बारे में तहकीक कर लीजिएगा और पूछ लीजिएगा कि ये जो बुराई की सिफत है और जो अच्छाई करने की सिफत है, ये खुद अल्लाह ने पैदा किया है, वरना फिर वो क्रिएटर इसका कोई दूसरा हो जाएगा। ठीक है ताहिर भाई, आप अपना जो बता रहे थे और सवाल रखिए। हाँ अजहर भाई, कुरान की आयत है, वो सूरह अल फलक है, आयत सूरह नंबर 113, और उसमें ये आयत है, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। तो इसमें कहा गया है, यानी जो आम तर्जुमा पेश किया जाता है उसमें ये बात है कि कहो कि मैं पनाह में आया सुबह के रब के हर उस बुराई से जो उसने बनाई। और ये आप कंजुल ईमान भी पढ़ेंगे, चूंकि आप अहमद रजा खान साहब को मानते हैं, सबसे बड़े आलिम दीन मेरे ख्याल से, तो आप उनका जो तर्जुमा है कंजुल ईमान, उसमें भी पढ़ेंगे तो उसमें भी उन्होंने भी यही तर्जुमा किया है कि हर उस बुराई से जो उसने बनाई, यानी अल्लाह ने बनाई। तो मैं आपको सिर्फ ये रेक्टिफाई कर रहा हूँ कि कुरान में ये बात मौजूद है कि बुराई भी अल्लाह ने ही बनाई। एग्जैक्टली, ये इनसे गलती हुई असल तो में। इसमें आगे भी तो उसमें अच्छाई का भी तो वर्ड होगा। नहीं, हमको अच्छाई से प्रॉब्लम नहीं है ना भाई, हम एतराज नहीं, उस मैं बात तो से बुराई करते की हैं बात जो कर रहे हैं ना, गलत है। हम तो बुराई की बात कर रहे हैं। नहीं, अगर बुराई पकड़ने पे इंसान आए तो सिर्फ बुराई दिखेगा उसे, अच्छाई तो नजर नहीं आएगी। तो नहीं, अच्छाई भी अच्छाई तो बताइए आगे अजहर आगे, आगे का। अजहर भाई देखिए, अच्छाई आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, अच्छाई से तो हमको एतराज ही नहीं है ना, तो उस पर क्यों सवाल करेंगे। देखिए, एक बंदा जो है वो 100 लोगों को जो है वो खाना खिला दे, 100 लोगों को घर बना दे, लेकिन वो साथ में रेप भी करे, तो जो रेप किया है उसने, उस पर तो सवाल उठाया जाएगा ना। आप समझ रहे, नहीं, बुराई का बनाने हाँ वाला हाँ भी सही। अल्लाह है, बुराई का बनाने वाला भी अल्लाह है। जो बुराई बनाता है, जिसके जरिए से बुराई बनाई गई है, जिसकी बुनियाद पे लोग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सवाल उस पे भी उठेगा और सजा उसको भी मिलनी चाहिए। एडम, आपका स्वागत है, वेलकम है, आदाब। सर थैंक यू, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। अजहर भाई क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। हाँ बस अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अजहर भाई, थोड़ा सा मसला आप कर रहे थे, मैंने कहा मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं, उसके बाद आप लोग अपनी डिस्कशन जारी रखिएगा। ये सही मुस्लिम की हदीस है और ये कहती है कि अल्लाह मैसेंजर ने कहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर इंसानियत गुनाह ना करती, अगर इंसान गुनाह ना करते तो अल्लाह उनको खत्म कर देता, डिस्ट्रॉय कर देता, सफाए हस्ती से मिटा देता, और फिर एक नई तख्लीक करता जो कि गुनाह करती, जो कि गुनाह करती, और फिर अल्लाह से माफी मांगती, और फिर अल्लाह उनको माफ कर देता। ये सही मुस्लिम में भी है और ये रियादुस सालिहीन के अंदर भी है, ठीक है। और सही मुस्लिम रियादुस सालिहीन दोनों में ये एज ए सही हदीस है कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम लोग गुनाह ना करते तो अल्लाह तुमको खत्म कर देता और कुछ और लोग पैदा करता जो कि गुनाह करते, और फिर उस गुनाह की माफी मांगते, और फिर अल्लाह उनको माफ कर देता। तो अल्लाह मियाँ जो है हमारे, उनकी बेसिक लॉजिक ये है कि उन्हें पसंद है कि हम उनसे मुआफी मांगे, और इसलिए हमें गुनाह की खसलत पर बनाया गया है। तो ये आपको मानना पड़ेगा कि अल्लाह मियाँ ने ही हमें गुनाह करने वाला बनाया है, वरना अगर वो हमें गुनाह करने वाला ना बनाता तो वो हमें खत्म कर देता और नई मखलूक बनाता जो कि गुनाह करने वाली होती। बाकी तमाम आर्ग्यूमेंट साहिल भाई के हैं, आप बात करें सर, मैं सिर्फ ये फिक्स करना चाहता था, मैं म्यूट हो रहा हूँ वापस।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एडम। देखिए अजहर भाई, आपके सामने कुछ हदीसों के हवाले भी दिए हैं जिससे, और ताहिर भाई ने भी आपको कुरान की एक आयत बताई है जिससे बिल्कुल वाज़े तौर पे पता चलता है कि अल्लाह तो चाहता है कि लोग गुनाह करे, वरना वो ये कहता है कि मैं तो फिर उसको खत्म कर दूंगा और दूसरे ऐसे लोगों को लेके आऊंगा आपके सामने दुनिया में जो गुनाह करेंगे, और वो जब माफी मांगेंगे तो उसको माफ कर देगा। आप सोचिए कि ये, क्या ये क्रिमिनल मेंटालिटी नहीं लग रही आपको अल्लाह की? नहीं, इसका इन हदीसों को, देखिए, नहीं इस तरीके से ये गलत निकाला जा रहा है। वो उनका एक्चुअल में तर्जुमा जो होता है बहुत, एक मैं बात बता रहा हूँ आपको। जैसा एक चीज होती है, एक समंदर है, समंदर के अंदर एक हीरा है कि भाई इसको ढूंढना है। जब गोताखोर समुंदर में जाता है, वो बहुत सारी जगह पे हीरा ढूंढेगा, लेकिन एग्जैक्ट कहाँ पर है वो एक मुफ्ती बता सकता है कि इसका तर्जुमा असल में क्या है। उसी तरीके से मोती जैसा ढूंढने जा रहा है, वो समुंदर बहुत बड़ा है, कहाँ ढूंढेगा, लेकिन उसमें एग्जैक्ट कौन सी जगह पर है मोती, वो एक बहुत बड़ा पहुंचा हुआ इंसान बता सकता है। उसी तरीके से मुफ्ती साहब होते हैं, जो आलिम दीन होते हैं, वही पूरे तरीके से हदीस का मफहूम पूरा बता सकते हैं कि मफहूम असल में एक किस चीज के लिए नाजिल हुआ था, किस वजह से हुआ था, किस वक्त पे नाजिल हुआ था। अजहर भाई, तो ये अजहर भाई, ऐसा तरीके से नहीं इसको इस्तेमाल किया जा सकता है कि तुम अगर उसको अगर नजरिया वो लगा के रखे हो कि इनका फोल्ड पकड़ना है, तो फोल्ड ही नजर आएगा आपको, उसमें अच्छा एक बात आपको बोलूं और अजहर भाई, दूसरी नहीं नजर आएगी। हाँ बोलिए। असल अजहर भाई, ये जो तर्जुमा जो सामने आपको दिख रहा है ना, ये उलमा का तर्जुमा है, हमारा तर्जुमा नहीं है। हाँ सही बात है। हम बना भी नहीं सकते हैं कोई हदीस भी, हम हम एक मक्खी का पर नहीं बना सकते, तो हदीस और कुरान कहाँ लिख सकते, वो सवाल ही नहीं होता है। ये है, लेकिन इसका तर्जुमा और तरीके से निकाला गया है। इनको गलत चीज पे अगर उस पे पकड़ के बैठे हैं तो गलती सब, हर लाइन गलती नजर आएगी। तो कुरान में आपको हदीसों में खाली क्या गलती वर्ड दिखा है, अच्छा वर्ड आपको, अच्छा हदीस नहीं मिला अल्लाह पाक की कि अल्लाह पाक ने गुनाहों से रोकने के लिए कोई अच्छा, हदीस नहीं मिली आपको। अच्छा, अच्छा, एक एक चलो, आप असल में बहुत नहीं बता बुरे लीजिए, इंसान लग रहे हैं हदीसें ऐसी बहुत सारी 7,000 से कुछ, अजहर भाई। मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर अजहर भाई, हदीसों में अगर आपको अच्छाई चीज आपको ढूंढनी, तो अब थोड़ा क्या रुक जाए, अच्छी वाली हदीस आपको नहीं मिली? थोड़ा रुक जाए अजहर भाई। असल में है ना, मैं बड़े दिल से कह रहा हूँ कि आप बहुत भोले हैं, आपकी सोच काफी भोली सी है। मुझे एक बात बताइए, आप एक काम करिएगा, ये जो हदीस के जो नंबर्स है वो आप लेके जाइएगा, इस पे थोड़ा तहकीक करिएगा, आपके उलमा आपको इस पे क्या कहते हैं आप देख लीजिएगा। क्योंकि सबसे पहले तो आप ये कह रहे थे कि बुराई अल्लाह ने नहीं बनाई है, फिर आपको हवाला दिया गया कि बुराई बनाने वाला भी, ये सिफत डालने वाला भी अल्लाह ही है, और इस हदीस की रोशनी में तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि अल्लाह तो चाहता है कि बुराई करे इंसान। लेकिन आप इस पे तहकीक करिएगा, मैं आपको और थोड़ा और आसान तरीके से मैं समझाना चाहूंगा या सवाल करना चाहूंगा, उसका आप जवाब दे दीजिए। मुझे एक बताइए कि अजहर अजहर शेख जो है ये काफी अच्छा इंसान मुझे लग रहा है। अच्छा अजहर भाई, आपके सामने कोई बच्ची का कोई रेप करेगा, ठीक है, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? अरे जो सभी करते हैं, बचाएंगे ना, बचाने की एग्जैक्टली, कोशिश करेंगे। क्यों बचाएंगे आप, क्यों बचाएंगे? क्योंकि क्योंकि मैं मतलब इंसान हूं मैं, ठीक है, मैं हाँ, इंसान हूं, तो एक दूसरे को, इंसान को ही पहचान बचाएगा ना, इंसान इंसान को बचा सकता है, इंसान फरिश्तों को तो नहीं बचा सकता है। एग्जैक्टली आप, अगर आपके सामने किसी बच्ची का कोई रेप करने जाएगा और अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो आप जरूर बचाएंगे उसको, अगर आपकी कुदरत में होगा। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपके पास एक पावर अगर दे दी जाए कि वो इंसान जो रेप करने वाला है, वो आपको पता चल जाए कि ये रेप करने वाला है, और आपको ऐसी पावर दे दी जाए कि आप वो रेप होने ही ना दे, यानी वो नौबत ही नहीं आने दे कि उसका रेप हो, तो आप करेंगे वैसा, वो पावर का यूज करके? जरूर करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं, है ना? अब यही हाँ चीज आप हाँ। सोचिए, जो बच्ची का रेप हो रहा है, क्या अल्लाह को मालूम है कि नहीं है कि ये रेप होने वाला है? मालूम है या नहीं है? हम्म, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, हाँ पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिएगा। हाँ, बेशक अल्लाह को सब पता है, अच्छा, बेशक। दूसरी बात
क्या अल्लाह के पावर में है कि उस रेप को अल्लाह रोक देता? बेशक रोक है सकता, पावर में? लेकिन अल्लाह पाक को नहीं, मैं बता रही अगर एक मिनट आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं अगला सवाल करूंगा, फिर मैं आपको मौका दूंगा अपनी बात रखने का। तो अल्लाह रोक पाक सकता के है पास अल्लाह? तो नहीं, अल्लाह पाक के पास सब ताकत है, अल्लाह पाक के ऐसे बेशक उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह पाक तो करबला ठीक के है, मैदान में इमाम एक हुसैन मिनट, को भी कत्ल से रोक सकते थे, लेकिन नहीं, ये उम्मत हाँ को एक बताना मिनट, था, इसीलिए नहीं रोका। एक तो मिनट, बहुत सारी अरे चीजें रुको होती है जो यार, हम अल्लाह के दस्ते कुदरत को नहीं समझ सकते हैं। एक मिनट रुको ना यार। अब इतना तो साबित हो गया है कि दो पर्सनालिटी है मेरे सामने, एक अल्लाह है। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, एक मिनट दीजिएगा मुझे। अपना क्या नाम है तुम्हारा, अजहर भाई, सिर्फ एक मिनट दीजिए मुझे। हम्म, ताकि आपको भी समझ में आए और लोगों को भी समझ में आए। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है, दो पर्सनालिटी हमारे पास, एक अल्लाह है, ठीक है, और एक हमारे अजहर भाई है। ठीक है, अल्लाह को मालूम है रेप होने वाला है, ठीक है, और अजहर भाई को एक पावर मिल गई कि उनको भी पता चल गया है, अजहर भाई को भी मालूम है कि रेप होने वाला है। ठीक है, अल्लाह के पास भी पावर है, अल्लाह के पास भी पावर है कि वो रेप ना होने दे, वो रोक सके। अजहर भाई के पास भी पावर है कि वो रेप ना होने दे। ठीक है, पर अब अल्लाह इसमें से और इंसान से हम मिला नहीं सकते है ना, एक मिनट भाई, एक मिनट रुकिए। क्योंकि अल्लाह ने कंक्लूजन, हमें बनाया, हमने अल्लाह को नहीं बनाया है, तो हम अरे उनके रुको यार, पावर से हम नहीं बता सकते हैं। एक मिनट रुको ना मेरे भाई। कंक्लूजन देखो, जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अजहर भाई इतने अच्छे इंसान हैं कि उनको अगर ये पावर मिल जाता तो वो रेप नहीं होने देंगे। लेकिन अल्लाह के पास पावर होने के बावजूद, मालूम होने के बावजूद, वो उस रेप को नहीं रोक रहा। आप बताइए, आप ज्यादा अच्छे कि अल्लाह ज्यादा अच्छा? बेशक अल्लाह ही सबसे अच्छा है। अल्लाह अच्छा है फिर भी। हाँ बेशक, उसने कोई भी निजाम कोई भी गलत नहीं बनाया है, इंसान ने उसको गलत किया है। अल्लाह ने कोई भी चीज को गलत नहीं बनाया है, न गलत तरीके से यूज करने दिया था, इंसान ही ने उसको खराब किया है। अच्छा मुझे अल्लाह ये कोई बताएं, कभी कोई चीज खराब नहीं बनाता है। अच्छा मुझे ये बताएं आप अजहर भाई, कि एक पुलिस है, ठीक है, हम्म, उसके सामने रेप हो रहा है, और अगर वो उसको हम्म, ना रोके, उसके इख्तियार में है कि वो रोक सकता है, वो ना रोके, तो क्या वो पुलिस वाला भी जिम्मेदार है? ना रोके तो जिम्मेदारी होगा, सही तो बात है। अल्लाह क्यों नहीं जिम्मेदार है? अगर वो भी रोक सकता है और नहीं रोक रहा है, तो ये अल्लाह जिम्मेदार क्यों नहीं है, और क्यों अच्छा अल्लाह है? क्योंकि ये रेप करने की जो अल्लाह सिफत है, नहीं, एक मिनट, ये जो रेप करने की जो सिफत है, ये डालने वाला भी अल्लाह ही है। बचने वाला भी तो अल्लाह ही ने बताया ना, कि अगर गलती कहाँ हो भी बचा जाए रहा है तो तुम लेकिन, बचो। कहाँ है बता बहुत सारी बचा नहीं रहा है कुरानों में बहुत अल्लाह। सारा जिक्र है कि तुम कर लो, गलती हो जाए तो तुम उनसे माफी भी मांगो। नहीं, माफी मांगने से क्या होगा? रेप तो हो गया ना, उस बच्ची को रेप करके मार दिया गया ना, माफी मांगने से क्या हो जाएगा? ये कौन सा लॉजिक तो है यार? उसका देखिए, सबसे पहला सवाल आपसे ये था इस टॉपिक के बारे में कि एडम ने जो हदीस आपको बताई, ठीक है, आयशा की, जिसमें रजम और जो दूध पिलाने की जो बात है, उसमें कहा गया है कि ये किताबुल्लाह या कुरान का हिस्सा है, ठीक है।
اب سب سے پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر واقعی میں وہ قرآن کا حصہ تھا تو وہ آج کے قرآن میں موجود کیوں نہیں ہے؟ تو پریزرویشن پہ سب سے پہلے سوال اٹھ جاتا ہے. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے اور آپ کو اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ سب سے پہلے آپ یہ بتائیے. سوری آئی ڈونٹ نو یور نیم. ساحل. ساحل آپ کا یہ کہنا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہو. جی ہاں آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں سوری برابر سے سن نہیں پایا. میں یہ کہہ رہا ہوں، جی میں پلیز. سمپل کر دیتا ہوں آپ کے لیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب حدیث میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو رجم کی اور دودھ پلانے کی جو آیت ہے وہ کتاب اللہ یا اللہ کے قرآن کا حصہ تھی لیکن اس کو بکری کھا گئی، تو وہ آیت رجم کی اور دودھ پلانے کی، ٹھیک ہے، یہ دو آیت قرآن میں کدھر ہے؟ اگر نہیں ہے تو سب سے پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ قرآن پرفیکٹلی پریزرو نہیں ہے. اس بارے میں سب سے پہلے آپ جواب دیں کہ آپ کو اس بارے میں کیا کہنا ہے. میرے بھائی سب سے پہلی بات تو بتائیے، بکری کھا گئی، کس نے کہا بکری کھا گئی؟ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بکری کھا گئی؟ نعوذ باللہ. حدیث میں ہے. حدیث کیا ہے؟ جی حدیث کیا ہے آپ بتائیے. حدیثوں کو نہیں مانتے؟ کیا نہیں، حدیث کو مانتا ہوں. کیوں نہیں مانتا ہوں حدیث کو میں؟ تو اس حدیث کو آپ کیوں نہیں مانتے؟ حدیث کا مطلب کیا آپ مجھے بتائیے. بھائی دیکھیے، یہ گھمانے پھرانے سے بات نہیں چلے گی. آپ نے کہا گھمانے پھرانے حدیث کی کو بات مانتے. نہیں ہے. گھمانے پھرانے کی اچھا بات حدیث، نہیں ہے. کس حدیث کو مانتے آپ نے ابھی کہا کہ آپ حدیث کو مانتے وہ ہیں. کس حدیث حدیث کیا کو ہے؟ مانتے؟ بکری لسن بکری کھا گئی، بکری کھا گئی. کون کہہ رہا ہے بکری کھا گئی؟ عائشہ کہہ رہی ہے. عائشہ جھوٹ عائشہ کہہ رضی رہی ہے. اللہ عنہا. نہیں عائشہ رضی اللہ عنہا. عائشہ رضی اللہ عنہا کا مرتبہ اللہ سے بڑا ہے کیا؟ اللہ کے نبی سے بڑا ہے؟ ایک منٹ. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں، سنیے میری بات سن لیجیے. آپ کی بات آ گئی، میں سمجھ گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا عائشہ کا مرتبہ قرآن یا اللہ سے بڑا ہے؟ ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں چلیے عائشہ کا مرتبہ اللہ سے بڑا نہیں ہے، لیکن ہم تک جو قرآن پہنچا ہے وہ انہی صحابہ اور صحابیات سے پہنچا ہے. اگر آپ عائشہ کو آتھینٹک نہیں مانتے تو پھر پوری قرآن ہی جو ہے وہ کھڈے میں چلے جائے گی. یعنی اس کی آتھینٹسٹی جو ہے وہ پوری چلی جائے گی. آپ کا یہ کہنے سے آپ بچ نہیں سکتے. آپ کیا یہ کہہ رہے کہ عائشہ نے قرآن کے بارے میں جو اس حدیث میں کہا اس نے جھوٹ کہا؟ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ جھوٹ کہا یا سچ کہا. میں یہ تو نہیں تو کہہ آپ یہ بتائیے نا کہ جھوٹ کہا یا صحیح کہا ہے. میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ جو عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو مراد کی گئی ہے، جو حدیث روایت آتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی سچائی کیا ہے؟ ایسے تو کوئی بھی کل اٹھ کے بول سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا، اللہ کے نبی نے وہ کہا، عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ کہا. تو اس آپ بات کو کی معلوم ہے، ایک منٹ بھائی، آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ جو حدیثیں پیش کی جا رہی ہے اس کو آپ کے محدث بخاری، مسلم، اس کے بعد جو ہے وہ شیخ الالبانی ہے، ابن حجر اسقلانی ہے، جتنے محدث گزرے ہیں انہوں نے 1000 فلٹر لگائے اس میں. اس کے بعد انہوں نے ٹیگ کیا یا یہ فتویٰ دیا یا اس بات کو مانا کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ آتھینٹک کتاب یا سب سے جو نیکسٹ لیول کی آتھینٹک کتاب ہے وہ بخاری ہے، اس کے بعد مسلم ہے. ٹھیک ہے، اور دلیلیں آپ کو وہیں سے دی جا رہی ہے. تو آپ ایک جنرل سٹیٹمنٹ دے کے اس طریقے سے آپ بھاگ نہیں سکتے. اگر حدیث غلط ہے تو sunna.com بھی غلط ہے، بخاری بھی غلط ہے، اور آپ کا پورا اسلام جو ہے وہ غلط ہو جائے گا. اس کے لیے اگر اسپیسیفکلی جس حدیث کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو وہ آپ ثابت کریں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، مسئلہ ہی ختم. آپ یہ نہیں بول سکتے جنرل سٹیٹمنٹ کہ حدیث یہ کیسی حدیث ہے. آپ نے سب سے پہلے آپ کا آرگیومنٹ آپ نے یہ رکھا کہ کیا اللہ کا مرتبہ عائشہ سے کم ہے یا عائشہ کا مرتبہ اللہ سے زیادہ ہے. جب آپ یہ سوال کر رہے ہو تو آپ یہ اگری کر رہے ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے لیکن مرتبے میں فرق ہے. تو آپ پہلے اس کا جواب دے دیں، کیا آپ کے نزدیک عائشہ نے یہاں جھوٹ کہا یا صحیح کہا؟ اور اگر حدیث میں پرابلم ہے تو بتا دے کہ کس طریقے سے یہ جو اسپیسیفک حدیث ہے وہ پرابلمٹک ہے، اس کو مانا نہیں جائے گا، اس کی سند میں ضعف ہے. آپ کو پتا ہے جو کیس اسٹڈی ہے فار اینی حدیث یہ ابھی بھی چل رہی ہے. صحابہ استغفر اللہ، جو محدث کی جو جماعت ہے وہ آج بھی حدیثوں کو باریکی سے پرکھتی ہے، باریکی سے دیکھتی ہے. کون سے محدث ہر ہے؟ اعتبار سے
कौन से मुहद्दिस आज के गुजरे हैं या पहले के गुजरे हैं जिसने इस हदीस को, हालांकि बुखारी के ऊपर शरह लिखी गई, अल्बानी ने सही और ज़ईफ सभी हदीसों की किताब में से फिल्टर मार के उसको किया। सुन्ना.com जो है वो पूरे स्कॉलर की टीम बैठ के उन्होंने वेबसाइट डिजाइन किया, जिसके बाद उन्होंने टैगिंग की कि ये हदीस सही, ये ज़ईफ। उन्होंने, किसी ने आज तक, कोई आलिम ने ये जुर्रत नहीं की इस हदीस को ज़ईफ कहने की। आप आके अगर इस तरीके के बात कर कर अगर आप राह फरार इख्तियार करना चाहोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर इसमें ज़ौफ है जी, इसमें ज़ौफ है तो ये बता दे। साहिल भाई एक सेकंड जरा, ये मैं जरा ले लूं। ये निजाम जी, please explain what is so much graceful about Muhammad that Adam Seeker is trying to disgrace, other than killing non-Muslims. What is Islam? Okay, that's a longer talk. Critical reasoning. Thank you so very much for your super chat. Proud Kafir 299, and that was a super sticker. There is another one observer. Hi Sahil, this is for you. Adam Seeker, बिग फैन। ले जी साहिल साहब, 40 रुपए का सुपर चैट आपके लिए आया है, मेरे लिए नहीं आया सर। लोग आपके मेरे थ्रू से आपके लिए आया है। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा जी, एक ये विराट सिंह, विशाल सिंह कह रहे हैं, इट वाज रिटन इन हदीस दैट मोहम्मद स्माइल्ड एंड सेड दैट ही न्यू दैट द स्लेव इज ग्रोन अप मैन। एडम जी सेड दैट मोहम्मद स्माइल्ड विद हैड बीन स्माइल। थैंक यू। सिमिलर ये चीज लास्ट टाइम दिखाई थी, बिल्कुल दिखाई थी। ये सुपर चैट पुराने टॉपिक के ऊपर है, लेकिन चूंकि हम डिस्कशन कर रहे थे मैं दिखा नहीं सका। आज जानी एंड वीरू की इनकी आई हैव नो आइडिया इनिंग कब तक चलेगी। आज जय एंड वीरू की इनिंग कब तक चलेगी, ये हमारे नीरज सिंह जी है, हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं, ये लिख रहे हैं। सर थैंक यू सर फॉर योर। अच्छा एडम, कितने लोग देख रहे हैं सर? हमें इस वक्त 403 पीपल वॉच कर रहे हैं सर। यार 403 लोग देख रहे हैं दोस्तों, पहले वीडियो को लाइक और शेयर करो यार। 500-600 क्रॉस होना चाहिए। आज देखते हैं निजाम भाई हमारे जो है, निजाम साहब, वो किस तरीके से इस हदीस से अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। आज हम उनसे समझेंगे कि क्यों आज वो भाग रहे हैं इस हदीस यार। एक आसिफ साहब बैठे हैं, जरा इनको भी ले लूं साथ में जरा, ताकि ये दो हो जाए। बिल्कुल ठीक, ले लीजिए। आसिफ साहब क्या हाल है? क्या आप एक मोमिन हैं? आसिफ अली, आसिफ अली अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। ले जी, 412 आर वाचिंग राइट नाउ। ऑसम, दैट्स अ गुड नंबर। आसिफ अली अपने माइक को अनम्यूट कीजिए प्लीज। ओके चलें, जितनी देर तक आसिफ साहब आते हैं उतनी देर तक हम निजाम साहब से पूछते हैं। निजाम साहब, आपको हमने एक और मोमिन भाई दे दिए हैं आपके साथ। जी आसिफ साहब, आप एक मुसलमान मोमिन भाई हैं? ये मोमिन दे दिए एडम भाई, एडम मोमिन दे दिया है, लेकिन जी आसिफ भाई हम आपको मौका देंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात रख दूं एडम। आसिफ भाई, हमारी आवाज आपको आ रही है? आपकी आवाज हमको आ रही है? जी जी आ रही है आपकी। ठीक है, मैं 1 मिनट 10 सेकंड ले रहा हूं, उसके बाद फिर हम आपसे भी आपको मौका देंगे। एडम, आपने जो कहा कि हम एक मोमिन और आपको दे देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा फिर मसला यही खड़ा हो जाता है ना कि ये जो फिरके वाले हैं हमारे निजाम भाई और जो आसिफ भाई जो फिरके वाले हैं, पहले तो उनकी पटनी चाहिए कि वो दोनों एक दूसरे से अग्री होते हैं क्या नहीं होते, बाद में वो साथ में डिफेंड कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन सवाल किया आपने सर। लेकिन ये इंडियन डाइजेस्ट ने कहा, वेलकम साहिल, मोहम्मद अल्लाह की जोड़ी है ये, यानी वो आपको और मुझे मोहम्मद और अल्लाह की जोड़ी बना रहे हैं ना कर यार। मोहम्मद कौन, अल्लाह कौन? और अनिल अनिल कुमार जी कह रहे हैं, साहिल भाई यू आर सो कूल, अगर आप मोमिन भी होते तो भी मैं आपके सबसे बड़ा फैन होता। अरे यार क्या बात है जी, अनिल कुमार, क्या बात है जी। अच्छा यार आसिफ भाई, पहले देख लें कि आप और निजामुद्दीन साहब एक ही पॉइंट पे हैं कि नहीं है। आप पहले ये बता दीजिए कि आप क्या कहते हैं इस टॉपिक के बारे में कि एक तो बकरी खा गई, लेकिन वो जो बकरी खा गई दो बातें, वो दोनों बातें मुख्तलिफ अहादीस के मुताबिक करेक्ट हैं, क्योंकि मोहम्मद ने उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की अपने जमाने में। तो भाई आप क्या कहेंगे इस बारे में, ताकि अगर आपके और निजाम भाई के पॉइंट्स मिलते हैं तो हम आप दोनों को एक तरफ कर दें और हम लोग दूसरी तरफ हो जाए।
देखिए मैंने तो पहली बार लाइव स्ट्रीम में मैं आया हूँ कहीं भी चैनल में। हेलो जी जी सुन रहे हैं। स्वागत है आपका यार, बहुत फर्स्ट टाइम बहुत आप आए। मेहरबानी, आप आए। जी जी, मैं तो एक मोमिन हूँ। अच्छा एक चीज ये है कि ये जो हदीस है बकरी खा गई वाली आयत, कुरान की आयत बकरी खा गई, कहानी में या किसी भी किताब में बहुत सारी हदीसें ऐसी हैं जो गढ़ के मिलावट कर दी गई हैं। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, दूसरी बात ये कि हम जो मानते हैं, हम एक तो किसी किसी फिरके को में नहीं मानते हैं, बिलीव नहीं करते हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो हदीसों के बारे में मेरा अलग नजरिया है। हदीसों को हम इतिहास मात्र मानते हैं। अच्छा, इतिहास मतलब जैसे लोगों ने रिसर्च ठीक है, करके आई नो, कि वहां हिस्ट्री 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 मानते, हिस्ट्री मानते। हिस्ट्री मात्र, हाँ। ठीक है। अब हदीसें कौन सी सही हैं कौन सी नहीं सही हैं वो हम सनद को नहीं देखते हैं। अच्छा, आप किसको हम देखते हैं? जी हमारा नजरिया ये है जो कुरान के अनुसार जो बात हम तक पहुंची, मतलब होगी हदीस की बात, उसे हम हदीस मानेंगे। जो बात कुरान से टेली करेगी, सही, कुरान के मुताबिक होगी। जो बात कुरान के विरुद्ध जाएगी, अपोजिट जाएगी, वो उसको हम हदीस ही नहीं मानते हैं। अच्छा, ये जो हदीस आप बात कर रहे हैं सर, ये जो आप बात कर रहे हैं, मुझे आपकी ये बात जी बड़ी अच्छी लगी है। ये जो आप बात कर रहे हैं, नंबर एक सवाल इसमें ये है कि ये किस मुहद्दिस के मुताबिक आप ये बात कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, मोहम्मद ने ये जो बातें की और ये जो 20-25 हदीसें हैं जो मैं दिखा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, जिसमें मोहम्मद ने लोगों को रजम किया और कैपिटल पनिशमेंट दी, जिसको इमाम अबू हनीफा ने भी एक्सेप्ट किया, इमाम शाफी ने भी एक्सेप्ट किया, इमाम हम्बल ने भी एक्सेप्ट किया, इमाम मालिक ने भी एक्सेप्ट किया, और हर किस्म की शरह और हदूद की कुतुब में लिखा हुआ है, लेकिन रजम की कोई आयत कुरान के अंदर नहीं है। आप इन तमाम देखिए मुहद्दिसीन को क्या कहेंगे? क्या वो लोग गलत थे और मोहम्मद भी गलत था, या इन ये सब लोग गलत हैं और आप आपका? एक ऐसे नए आए हैं, आप एक ऐसे नए, मैं एडम की बात को कंप्लीट कर देता हूँ। आसिफ नाम है ना इनका, जी जी आसिफ भाई। आप एक नए आए हैं फिरके वाले, एक अहले चॉइस आपका फिरका है जो ये बात हमको सारे मुसलमानों को बताना चाहता है कि इससे पहले जितने मुहद्दिस गुजरे, उलमा गुजरे, फकीह गुजरे, ये सब लोग जो है इनकी अंडरस्टैंडिंग बेकार थी, इन्होंने गलत इस्लाम हम तक पहुंचाया है। और आसिफ भाई जैसे लोग हैं, अब पता नहीं इनमें कितने सारे लोग, कोई उलमा भी है या नहीं, ये सही है क्या आप ये कहना चाह रहे हैं आसिफ भाई? कुछ लोग होते हैं कि इन लोगों को अइम्मा लोग को नहीं मानते हैं या उल्टा सीधा बोल देते हैं। मैं इनको उल्टा सीधा तो या गलत नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कुरान बड़ा है, कुरान हमारे लिए फुरकान है। कुरान के अनुसार जिनकी जिनकी बातें मैच करती जाएंगी उन्हें हम ले लेंगे, जो कुरान के खिलाफ जाएगी वो हम ये समझ लेंगे कि साजिश का हिस्सा है ये बात। तो इस साजिश में आपका मतलब हमारे आसिफ भाई, आप दबी आवाज में ये कहना चाह रहे हैं कि इस साजिश के शिकार जो है इतने बड़े बड़े उलमा और मुहद्दिसीन और फकीह और मुजद्दिद, ये सब इस साजिश का शिकार हो गए, आप ये कहना चाह रहे हैं? और फिर अल्लाह क्या कर रहे थे जो अपने इस दीन को आपके आने से पहले तक साजिश का एक हिस्सा बनाने पे मजबूर कर दिया और आप उसको सुधार रहे हैं, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? अल्लाह ने जो करना था वो कर दिया। वो ये है कि कुरान हम लोगों को दे दिया जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है, और कुरान फुरकान भी है। अब उसके अनुसार जो बातें मिल जाती हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम हदीस को हदीस तभी मानते हैं जो कुरान से बिल्कुल टेली करती है। आपने जवाब और नहीं दिया अभी बाकी तक, आपने अभी तक एक जवाब नहीं मिनट, दिया है। देखिए मसला ये है ना कि हाँ मैं जब बात करता हूं ना आसिफ भाई, मैं जब तक आगे जी बढ़ने जी नहीं देता हूं जब तक वो सवाल का जवाब ना मिल जाए, लोगों को पता नहीं चल जाए। मैंने आपसे हाँ सीधा सवाल किया, आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं उससे ये समझ में आ रहा है कि ये जो स्पेसिफिक हदीस की हम बात कर रहे हैं ये असल में एक साजिश है। तो मैं आपसे ये फिर से पूछ रहा हूं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस आपके हिसाब से इस साजिश के शिकार आपसे पहले तक जितने आलिम, आइम्मा और फकीह और मुहद्दिस,
जितने गुजरे ये सब इसका शिकार हो गए और उन्होंने गलत इस्लाम को पेश किया लोगों तक। इसका पहले जवाब दे दे, उसके बाद अपनी बात को आगे रखे आप। कुरान के अंदर ये आता है कि तुमसे जो पहले लोग जो गुजर गए उनके बारे में सवाल नहीं करा जाएगा, हमसे कयामत के दिन इन मुहद्दिसों के बारे में सवाल नहीं करा जाएगा। भाई तो हम इन्हें सुनिए मेरी बात, ये किसके बारे में कहा जा रहा है? एक सेकंड ये किसके बारे में कहा जा रहा है? एक सेकंड साहिल साहब, आसिफ साहब जरा होल्ड कीजिएगा, सॉरी। आसिफ साहब के साथ हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे क्योंकि सीम्स लाइक ये निजामुद्दीन से ऑपोजिट चल रहे हैं। थोड़ी देर रुक जाए, निजाम साहब ने जाना है तो निजाम साहब से आखिरी गपशप लगा लें, उन्होंने कहा उनके पास टाइम कम है। जी निजाम साहब, ये जो आसिफ साहब को हम आपके साथ जोड़ नहीं सके क्योंकि ये एक डिफरेंट एंगल और डिफरेंट टोन पे चल रहे हैं, और आपकी एंगल और टोन फर्क है। मैं चाहता था कि दो मोमिन भाई इकट्ठे हो जाएं। सही कहा था ना मैंने एडम? हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा था। अनफॉर्चुनेटली उनकी टोन, उनका एंगल बहुत फर्क है, जबकि निजाम साहब का टोन और एंगल बहुत फर्क है, तो ये दोनों मिल नहीं सकते अनफॉर्चुनेटली। तो निजाम भाई आप क्या करेंगे अब नेक्स्ट टाइम, जरा हमें बता दें। जी नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह, अगर आप अपनी टेस्टिमनी से, अपने वादे से अगर आप लगे रहे तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको जितने भी आइमा हैं, जितना मैंने जिक्र किया है, मक्की, मदनी और अजहरी आलिम, मैं कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा, चूँकि ये दोनों आपस में लड़ जाएंगे भाई। आप अजहरी को और एक एक करके लाइएगा, दोनों को इकट्ठे ना लाइएगा, वरना फिर वो आपस की लड़ाई शुरू हो जाएगी। नहीं, वो तो देखा जाएगा, आपस की लड़ाई भी हुई। देखा क्या? आप देख लीजिए, गूगल यूट्यूब कर लीजिए, एक अजहरी आलिम जो है वो मक्की और मदनी आलिम को गुमराह समझता है, उसको सलफी, उसको वहाबी समझता है। यार क्या बात करते हो आप? ऐसा करें सर, मान लें एक एक करके लाइएगा, सबको इकट्ठा ना लाइएगा, मसला हो जाएगा आपके लिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको इस बात की। हम आपके चैनल पे भी तो देखेंगे ना, हम यूट्यूब पे देखते हैं तो आपके चैनल पे भी देखेंगे कि कितना फर्क पड़ता है, क्या होता है। ठीक है, मैं तो ये आपसे कह रहा हूँ, आई विल चेक द अवेलेबिलिटी, बिकॉज दिस पीपल आर नॉट यू नो माय बडीज, दैट दे विल कम अलोंग विथ मी and they will see, okay, come on, Adam के पास जाना है, you know, they have some commitments. I will try my best to get them, and if I get them, I will surely come on live with you, and we will surely discuss all the topics that you are saying, inshallah. हमारा जो टॉपिक है वो प्रिजर्वेशन ऑफ कुरान है। हाँ, जी सॉरी, एक सेकंड साहिल भाई, एक सेकंड दीजिएगा, फिर आप अपनी बात रख दीजिएगा। हमारा टॉपिक है प्रिजर्वेशन ऑफ कुरान। लास्ट टाइम और ये वाले टाइम एक हदीस थी, अगली टाइम मैंने दो और हदीसें डालनी है इसके अंदर, तो याद रखिएगा हमारा जो मेन टॉपिक है वो प्रिजर्वेशन ऑफ कुरान है, ये हमारा मेन टॉपिक है। जी प्लीज साहिल भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं लास्ट पॉइंट इनको देके बस अगर ये जाना चाहते तो जा सकते हैं। बस मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, क्या नाम है, निजाम भाई, कि जब आप नेक्स्ट टाइम अगर आपके उलमा नहीं आते और नहीं आएंगे आपकी बात पर, आपको वो क्या कहते हैं, वो तो घास भी नहीं डालेंगे, एक कहावत है, फिर भी आप कोशिश करना, लेकिन वो नहीं आएंगे। लेकिन कम से कम आप अगर अगली बार आते हो तो स्पेसिफिक ये हदीस क्यों सही नहीं है या इसको क्यों नहीं माना जाएगा, इसकी आप ढंग से तहकीक करके उसका लॉजिकल आर्गुमेंट आप लेके आना। I'll make sure, साहिल एंड एडम, I'll make sure, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जब उलमा अगर आए तो वो अपनी पूरी केस स्टडी के साथ में ही, और उनको मैं ताकि पूरी तरह से बता दूं कि क्या बात चल रही है और क्या मुद्दा है, उनको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दूं, ताकि यहाँ पे किसी का टाइम वेस्ट ना हो, नॉट इवन व्यूअर्स और यू ऑल, एंड आई विल मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज डिस्कस्ड इन डिटेल, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड इन डिटेल इंशाल्लाह। बहुत जबरदस्त, बेहद, बहुत मेहरबानी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निजाम भाई आपका, और कई सारे मेरे दोस्त अहबाब भी देख रहे हैं जो हमारे चैनल पे भी रेगुलर आते हैं। नीरज भाई है, पवन है, और स्वीटी जी भी है। यार आपकी स्वीटी जी तो फैन हो गई है एडम। अरे स्वीटी जी तो वैसे ही बहुत अच्छी हैं जी हमारी, क्या जबरदस्त वॉइस है, इन्होंने एंड में आके हमें गाना भी सुनाना है, FYI इन्होंने प्रॉमिस किया हुआ। जी जी, चलिए आगे आगे आप बात रखिए अपनी, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा निजाम भाई, थैंक यू सो वेरी मच, आप आए, हमारे साथ जुड़े और आपने हमारे साथ गपशप की, बहुत मेहरबानी। मुझे आपका प्राइवेट टेक्स्ट मिल गया है कि आपको जाना है, तो आप छोड़ सकते हैं स्ट्रीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। यार किसी को नहीं भूला यार, मैं पवन, इंडिया डाइजेस्ट, नीरज कुमार और जितने भी लोग हैं, किसी को नहीं भूला हूं भाई, मैं सबको, प्रदीप शर्मा देख रहा हूं मैं कमेंट में, तो आप सब मेरे दिल के करीब है, अजीज है, और प्राउड काफिर जी भी है, किसी को नहीं भूला हूं भाई। अगर मैं नाम
लेना शुरू कर दो तो अभी एडम की स्ट्रीम जो है वो पूरा नाम से भर जाएगी। आधा घंटा नामों में ही चला जाएगा। एक स्पेशल स्ट्रीम एडम ऐसी करते जिसमें सिर्फ हम नाम ले सबका। बिल्कुल बिल्कुल, लग रहा है ऐसा करना पड़ेगा। लव फॉर मुस्लिम भाई, थैंक यू फॉर योर सुपर चैट। यार ये हमारे बहुत जबरदस्त लाला जी हैं। लाला जी फिक्र नहीं करें, बहुत जल्दी 1000 होने वाले हैं। आमीन आमीन। क्रिटिकल थिंकिंग रीजनिंग कह रहे हैं जी। ठीक है आसिफ भाई, आप बताएं कि कुरान में कहाँ है कि हदीस से थोड़ा सा वर्स छोड़ सकते हैं, अगर कुरान में नहीं है तो कंट्रडिक्शन हो गई फिर। बिल्कुल दुरुस्त हुआ क्रिटिकल रीजनिंग। अब हम आसिफ भाई की तरफ मुड़ने लगे हैं और ये आपका पॉइंट आसिफ भाई को रखने लगे हैं। आपके 100 रुपए की सुपर चैट बहुत अच्छी तरीके से पहुंच चुकी है। आसिफ भाई मेरा अब आपसे एक सवाल है, क्योंकि आपने कहा जो हदीस, क्या मैं आपके सवाल को जवाब को कंफर्म करने लगा हूं। आपने कहा जो हदीस कुरान के मुनाफी जाए वो आप उठा के खड्डे में फेंक देंगे, करेक्ट? जी जी बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऐसी हदीस जो कुरान के मुताबिक नहीं है, आप उसे उठा के खड्डे में फेंक। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।